भारत से अधिक ताकत चीन के पास, फिर भी डरता है भारत से। चीन ने रूस को किया अपने पक्ष में। नेपाल की खुफिया रिपोर्ट हुई लीक, जिसमें भारत का भी जिक्र। दोस्तों, जैसा कि आपको पता भी होगा, चीन के पास कुल 21 लाख से ज़्यादा सैनिक मौजूद हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास इससे काफ़ी कम मात्रा में सैनिक मौजूद है। आपको हम बताते चले कि भारत के पास सिर्फ 14,50,000 ही सैनिक मौजूद हैं। और हथियारों की बात करें तो हथियार भी भारत के पास चीन से बहुत कम हथियार मौजूद है। और चीन के पास भारत से बहुत ही अधिक परमाणु बम भी मौजूद है। और चीन की नौसेना भी दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। आपको हम बता दें, चीन के पास इतनी बड़ी ज़्यादा ताकत मौजूद है, फिर भी भारत से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर भारत भले ही चीन से काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि भारत ने चीन के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसलिए यहाँ पर LAC बॉर्डर पर चीन भारत के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा है। जैसा कि आपको पता भी होगा, चीन ने अपने बॉर्डर पर सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम की तैनाती रखी है, लेकिन भारत ने अपनी तरफ से 2 डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। यहाँ पर भारत कहीं से भी कमज़ोर साबित नहीं होना चाहता है। भारत ने अपनी तरफ से एक तो S-400 डिफेंस सिस्टम को लगा दिया है और दूसरी तरफ भारत का ड्रोन भी मौजूद है। उधर चीन भी भारत को टक्कर देने के लिए कई तरीके से आधुनिक हथियार अपनी सीमा पर लाकर तैनात कर चुका है। और चीन अपनी तरफ से कई हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी परीक्षण कर रहा है। भारत ने अपने स्वदेशी बनाए हुए डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया है। आपको हम बताते चले कि चीन ने एक बयान दिया है, जिसमें चीन ने कहा कि भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम जो है वह हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक नहीं पाएगा। चीन ने सीमा पर हर एक चीज को तैनात कर दिया है, चाहे वह ड्रोन की बात हो या फिर मिसाइलों की बात हो। हर एक चीज चीन ने सीमा पर तैनात कर दी है। वहीं दूसरी तरफ हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि कूटनीतिक तरीके से चीन रूस को भी अपनी तरफ लेने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भारत और रूस के बीच में कई तरीके की डील होने वाली है। यहाँ पर चीन कोशिश कर रहा है कि यह डील रूस और भारत के बीच में ना हो सके। और एक खबर यह भी निकल कर आई है कि जिससे पता चलता है कि रूस ने अपने डिफेंस सिस्टम S-500 की तैनाती कर ली है, जिसमें उसने यह डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की तरफ लगा दिया है। यहाँ पर रूस ने भारत के लिए एक बयान भी दिया था, जिसमें उसने कहा था कि रूस अपना S-500 सबसे पहले भारत को ही देने वाला है। रूस और यूक्रेन का मुद्दा कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है आपको पता होगा। यहाँ पर चीन खुलकर रूस का साथ दे रहा है और रूस को अपने पक्ष में पूरी तरीके से कर रहा है। लेकिन आपको हम ये भी बताते चले कि भारत कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। यहाँ पर भारत ने सीमा पर हर एक हथियार की तैनाती कर रखी है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भारत ने सीमा पर एक हथियार का जखीरा खोल दिया है। आपको हम बता दें, चीन ने खाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती करी है, बल्कि भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों को भी तैनात कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल सरकार की एक सीक्रेट रिपोर्ट लीक हो गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे चीन नेपाल के 2 सरहदी इलाकों पर कब्जा कर रहा है। चीन के दबाव में नेपाल सरकार और उसके अफसर इस रिपोर्ट के बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ काठमांडू में मौजूद चीन की एम्बेसी में इस बात से साफ इनकार कर दिया गया है कि वो नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है। नेपाल के मीडिया में कई बार चीन की हरकतों को लेकर रिपोर्ट्स पब्लिश की गई, लेकिन नेपाल की सरकार ने कभी इनकी पुष्टि नहीं की है। इन दावों की जांच जरूर कराई गई है और ये पहली बार हुआ है कि नेपाल सरकार की कोई रिपोर्ट लीक हुई है। इस रिपोर्ट को BBC ने जारी किया है। लीक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेपाल के 2 सरहदी इलाकों या कहे जिलों में घुसपैठ करके वहां अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। हैरानी की बात यह है कि नेपाल के कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्ञानेंद्र भंडारी अब भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, हम इस तरह के मामलों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहते हैं। भंडारी ने सीमा विवाद के मुद्दे पर भारत का भी नाम लिया। कहा, अगर सीमाओं को लेकर किसी तरह का विवाद है तो हम भारत और चीन से बातचीत के जरिए ये मुद्दा सुलझाएंगे। हम टकराव के पक्ष में नहीं हैं।
नेपाली मीडिया के कुछ हलकों में इस बात पर हैरानी जताई जा रही है कि रिपोर्ट लीक होने के बावजूद सरकार इसे पब्लिश करने में क्यों हिचकिचा रही है। नेपाल सरकार भारत से विवाद के बारे में बोलती है, लेकिन चीन के मामले में वो चुप हो जाती है। दोनों देशों के बीच हिमालय से लगी करीब 1400 किलोमीटर की सीमा का इलाका है। 1960 में दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर कई समझौते हुए थे। हालांकि चीन अब हुमला के अलावा एक और जिले में लगे पिलर्स को हटाकर यहां कब्जा कर रहा है। पिछले साल जब यह विवाद सामने आया था तब नेपाल सरकार ने यहां टास्क फोर्स भेजी थी। अब इसकी ही रिपोर्ट लीक हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन नेपाल के सरहदी इलाकों में बिल्डिंग्स बना रहा है। हैरानी की बात यह है कि चीन ने नेपाल के किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने मेलबर्न में होने जा रही क्वाड बैठक को लेकर प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि भारत सहित क्वाड के सभी सदस्य लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये सभी देश चीन से कोल्ड वार की मानसिकता रखते हैं। बता दें कि विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 10 से 13 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहेंगे। यहां वो ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ मेलबर्न में 11 फरवरी को चौथी क्वाड बैठक में शामिल होंगे। इस मीटिंग में कोरोना महामारी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, चीन और जलवायु परिवर्तन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। 12 फरवरी को जयशंकर ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय मसलों के साथ चीन की विस्तारवादी नीति पर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल चीन कभी क्वाड देशों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया अपनी जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और राजनीति में चीन की बढ़ती रुचि से परेशान है। भारत चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत को चुनौती के रूप में देख रहा है। जापान चीन की विस्तारवादी नीति से चिंतित है। वहीं अमेरिका फिर से चीन के इंडो पैसिफिक रीजन में प्रभुत्व हासिल करने के लिए परेशान है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्री अब तक के सहयोग की समीक्षा करेंगे। नए एजेंडे पर विचार किया जाएगा। इस दौरान कोविड-19 सप्लाई चेन, जरूरी टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इसके सदस्य हैं। क्वाड का मकसद एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखने का प्रयास करना है। साल 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पहल पर यह तैयार किया गया था। 2019 में पहली क्वाड बैठक हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के बाद 13 फरवरी को जयशंकर फिलीपींस पहुंचेंगे। बतौर विदेश मंत्री यह उनकी पहली फिलीपींस यात्रा होगी। यहां वो फिलीपींस के विदेश मामलों के सचिव थियोदोरो अल लोकिन्स जूनियर के साथ बैठक करेंगे। खास बात यह है कि भारत के विदेश मंत्री फिलीपींस के ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के बाद पहली बार फिलीपींस पहुंच रहे हैं, जिसके चलते ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। बता दें कि फिलीपींस ने हाल ही में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लेकर भारत के साथ 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यहां पर चीन को लगता है कि चीन भारत को टक्कर दे सकता है, जबकि चीन इतना कॉन्फिडेंट है कि उसने अपनी सीमा पर सिर्फ एक ही डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है। लेकिन भारत कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझता है, इसलिए भारत ने अपना S-400 और DRDO द्वारा बनाया खुद का स्वदेशी डिफेंस सिस्टम भी लगाया हुआ है। यहाँ पर भारत ने 2 डिफेंस सिस्टम लगाकर सही किया या गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद।